Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Physics, Class 9th Metric, Sin Textbook Board. I'm sure. Chapter number 5 के जो टॉपिक्स इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर एंड वेक्टर एडिशन. वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन. हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट और उसके आगे एक एरो लगाते हैं. लाइन की जो लेंथ होती है वो बेसिकली जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जाहिर करती है और जो एरो है एरो उसकी डायरेक्शन को शो करता है. दूसरी बात, हम हमेशा एक वेक्टर को शो करने से पहले एक स्केल क्रिएट करते हैं कि आखिर किस तरह, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है, से अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.0 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके लिए जो हम वेक्टर इस्तेमाल करेंगे उसमें वेक्टर की लेंथ जो होगी वो 1.0 सेंटीमीटर होगी. हम आगे चलते हैं तो इससे ये टॉपिक हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. रेफरेंस एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस. बेसिकली ये वो एक्सिस होता है कि जिससे रेफरेंस पर हम कोई भी एंगल लेते हैं. जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन making an angle 30 degree with the bank of river, the velocity of the boat can be conventionally represented by considering the x-axis parallel to the bank of river. इस एग्जांपल में जो हम रेफरेंस एक्सिस हमारा ले रहे हैं वो है एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्सिस के रेफरेंस पर ही 30 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं. जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारा जो एंगल है वो है 30 डिग्री और ये किसके रेफरेंस पर है? ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस पर. इसका मतलब एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस है. अ लाइन सेगमेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x-axis gives magnitude and direction of velocity of the boat by considering x-axis parallel to the bank of river. Parallel to the bank of river means कि हम कंसीडर कर रहे हैं x-axis को कि ये पैरेलल है बैंक ऑफ रिवर. मींस जो हम बैंक ऑफ रिवर की रेफरेंस पर जो हमें एंगल चाहिए थी वही हम x-axis को उसकी जगह पर सपोज करके या उसको रेफर कर हम कंसीडर कर वहां से एंगल ले रहे हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लाइन ड्रॉ हमने की है इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमें क्या शो कर रही है? ये हमें बेसिकली लेंथ शो कर रही है. लेंथ शो कर रही है कि, और लेंथ किस तरह शो कर रही है कि ये कितनी स्पीड में जा रही है. ठीक है, और एरो उसका क्या शो कर रहा है? एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर. हम जब भी एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ एक्सटेंड हो जाता है उसी डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव नंबर होता है. अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज होता है लेकिन एक रिवर्स डायरेक्शन में. याद रहे, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ईजी हो जाएगा. सपोज वेक्टर v is multiplied with 2, -2 and 0. जब हम वेक्टर v, ये वेक्टर हमारे पास है, जब भी हम इसको +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में. उसी जगह जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर एक डॉट बन जाता है, 0 v. ठीक है, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं. हम जब भी एक वेक्टर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है. या हम इसको दूसरे अल्फाज में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर कि जिससे कि एडिशन के बाद जो हमारे पास सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो 0 है. जैसे हम 1 के साथ प्लस करें -1 तो आंसर क्या आएगा? 0. या 1 -1 आंसर क्या आएगा?
0, तो 1 का नेगेटिव वेक्टर क्या है, -1। सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर, वेक्टर ए, इसको जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -a। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज द सम ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर एडिशन दरअसल एडिशन होता है दो वेक्टर्स का, कि आखिर हम उनको ऐड किस तरह करते हैं। वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो होता है वो हम ड्रॉ करते हैं, फिर जो सेकंड वेक्टर होता है हम उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड से ऐड करते हैं, मतलब उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। फिर जो हमारा लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर होता है, कि जो हमें आखिर में रिजल्ट देता है, हम उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ऐड करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड देती है और डायरेक्शन हमें, एरो हमें डायरेक्शन शो करता है। A car travels 200 kilometers west, 100 kilometers south, finally 150 kilometers at an angle of 60 degrees south of east. What is the next displacement of the car? Next displacement of the car आपसे रिजल्टेंट मांग रहा है कि आखिर उसकी नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आए हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप नेविगेशन चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर नेविगेशन हमें दी गई है, ठीक है। अब हम चेक करें, नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ एंड वेस्ट इस तरफ, ठीक है। यहाँ कह रहा है हमें 200 किलोमीटर वेस्ट। याद रहे हम चार्ट पे सबसे पहले शो करते हैं कि हम जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं या जो स्केल्स ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 200 किलोमीटर वेस्ट। 200 किलोमीटर को हम शो कर रहे हैं 50 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है 50 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है उसको हम स्केल पर 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं। तो आए सबसे पहले अपना एक फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कहता है कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है, 200 किलोमीटर कितने होता है 4 सेंटीमीटर, तो हमने एक लाइन इस तरफ ड्रॉ की, ठीक है। देन 100 किलोमीटर साउथ, मीन्स साउथ की तरफ जा रहा है, कितने किलोमीटर 100। अगर 50 को हम 2 मरतबा कर रहे हैं तो 100 हो रहा है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। एंड फाइनली 150 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब जो हमारा थर्ड एंगल है वो कितने पर है 60 डिग्री। थर्ड वेक्टर है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले तो हम एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एंगल कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर की। देन हम इन वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल याद रखा जाए। ये इस वेक्टर की टेल है एंड दिस इज इट्स हेड, टेल हेड, यहाँ पर टेल एंड दिस वन इज हेड, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट वेक्टर हमारा 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसकी हेड से सेकंड वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर की टेल हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन हम आते हैं थर्ड वेक्टर पर। थर्ड वेक्टर जो अभी हमने ड्रॉ किया है, हम इधर भी एक डॉटेड लाइन लेते हैं ताकि हमें मेजर करने में इजी रहे। एंड वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट एंगल 60, ठीक है। देन आखिर में जो हमारा वेक्टर है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है इधर टेल होती है एंड जो लास्ट वेक्टर है उधर हेड आता है, यहाँ पर उसका हेड एंड इस लास्ट वेक्टर की टेल। तो इसी तरह हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। पीछे हम जितनी भी बातें डिस्कस करके आए हैं वो सारी बातें ही इस पेज पर लिखी गई हैं। A certain body is acted upon by forces of 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, making an angle 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees respectively with x-axis. Find the magnitude and direction of resultant force. हमें इस क्वेश्चन में भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। ये सारी फोर्सेस जो 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ये एक एंगल के साथ एक ही पॉइंट पर
फोर्स लगा रही हैं, जो पॉइंट है ये। अब हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। अगेन हम चार्ट पर फोकस करते हैं, जो हमारी फिगर है उसमें मेंशन किया गया है, उसमें नेविगेशन दी गई है, नॉर्थ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ एंड वेस्ट इस तरफ। तो याद रहे हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारा वेक्टर है 20 न्यूटन, जो कि एक 30 डिग्रीज पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर देखें आप, 30 डिग्री पर फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से 30 डिग्री का फर्स्ट एंगल। तो हम फर्स्ट एक रेफरेंस एंगल देते हैं 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के हिसाब से, एंड हेयर इज आवर 30 डिग्री। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी क्या है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब हमने इधर किस तरह किया, हमने इधर 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है। ठीक है, ये हमारा मेंशन करना लाजिम होता है क्वेश्चंस में आंसर देने के लिए। उसके बाद सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, 30 न्यूटन है, और उसका एंगल क्या है, 60 डिग्रीज। अगेन हम एक यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट्स इजी रहे। ठीक है, और अगेन हम एक एंगल लेते हैं 60 डिग्रीज का, और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की इधर। फिर हमारे पास थर्ड वेक्टर कौन सा है, 40 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। मीन्स हम अगेन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारा एंगल लेने में हमें इजी होगा। एंड वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर दैट रिप्रेजेंट आवर 40 न्यूटन फोर्स। ये हमारा लास्ट थर्ड वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम रिजल्टेंट में हमारा रूल है टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। तो इस तरह हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ मिलेगी वही हमारी फोर्स होगी। हमें इधर जो लेंथ मिली है वो मिली है 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है फोर्स टोटल कितनी हुई, 82 न्यूटन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन बेसिकली एक फेमिलर कॉन्सेप्ट है एडिशन से। हम इसमें सब्सट्रैक्शन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले एडिशन की है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि हमें साइन चेंज करनी होती है सेकंड वेक्टर की। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, देन जो हमारा वेक्टर बी होता है, ये सिर्फ बी है और हमें क्या ऐड करना है, हमें माइनस बी से ऐड करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, -1 से। तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होने के बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम ए प्लस माइनस बी, जब हम दोनों का इस तरह ऐड कर देते हैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से, तो आखिर में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, हम उसकी हेड को लास्ट वेक्टर की हेड से और उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होती है वही मैग्नीट्यूड होता है जो थर्ड वेक्टर है उसका, और डायरेक्शन हमें एरो से शो होती है। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।